नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन चैप्टर के बारे में, जिसका हमने बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड, जो कि अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। तो सबसे पहले बात करते हैं पीनियल ग्लैंड का सिचुएशन कहाँ पे होता है, ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन होता है फोर ब्रेन। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ब्रेन का तीन मेन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो कि ऑटर मोस्ट है, आगे है, मिड ब्रेन जो कि बीच में है और हिंड ब्रेन जो कि पीछे है। तो फोर ब्रेन का ही पार्ट है पीनियल ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर इसके हम साइज के बारे में बात करें तो ये स्मॉल होता है और पाइन शेप ग्लैंड होता है। इसका शेप पाइन की तरह होता है। ओके, और इसको हम वेस्टिजियल थर्ड आई भी बोलते हैं। वेस्टिजियल कहने का मतलब बचा हुआ। सो वेस्टिजियल थर्ड आई इसको बोलते हैं, किसको? पीनियल ग्लैंड को। नेक्स्ट बात करते हैं। यह एक हार्मोन सिक्रिएट करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन जो कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल हार्मोन है। मेलाटोनिन की अगर फंक्शन के बारे में बात करें तो इसका फंक्शन यह रेगुलेट करता है 24 आवर डायर्नल रिदम को। डायर्नल रिदम सिंपली आप समझ सकते हैं कि डे को सोना है और रात को जागना है। तो इसको मेंटेन करने वाला कौन होता है? डैट इज मेलाटोनिन हार्मोन। डायर्नल कहने का मतलब हो गया डेली, मतलब डेली आपका एक लय बना के रखता है बॉडी का कि कब सोना है और कब जागना है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देख ले, मेंटेन नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप साइकिल बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी नॉर्मली हम मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। और स्लीप वेक साइकिल को भी मेंटेन करता है कि कब सोना है और कब जागना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जब डार्कनेस आता है तो मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब डार्कनेस आते ही जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज़्यादा मात्रा में करने लगता है, लेकिन जैसे ही लाइटनेस आता है तो मेलाटोनिन डिक्रीज होता है। एक फैक्ट की बात आपको बता देना चाहता हूँ कि कई सारे जो युवा होते हैं वो स्क्रीन पर लगे रहते हैं रात रात भर। यही जो है ज़्यादा पीनियल ग्लैंड को हिट करता है और हमारा जो स्लीप वेक साइकिल है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा खतरा का निशानी है, क्योंकि लाइटनेस आता है और लाइटनेस में, जैसा कि आपको बता दे रहे हैं कि लाइटनेस में जो है मेलाटोनिन हार्मोन डिक्रीज होता है, उसका सिक्रेशन कम होने लगता है, तो ये अपना काम नहीं करता है। इसलिए प्लीज़ बी अलर्ट। नेक्स्ट, ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म। यह मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है, पिगमेंटेशन को भी प्रभावित करता है, मेस्टो साइकिल को भी प्रभावित करता है और हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को भी प्रभावित करता है। मतलब जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ओके, मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन होता है उसको सम करने पर मेटाबॉलिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है पिगमेंटेशन को भी इफेक्ट करता है, मतलब पिगमेंट कहने का मतलब हो गया कलर। ओके, नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी, मतलब गर्ल्स प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। डिफेंस कैपेबिलिटी, जो हमारे अंदर रोगों से बचने का क्षमता होता है उसको भी यह इफेक्ट कर सकता है। ओके, और नेक्स्ट जो कि इसका लास्ट पॉइंट है, ये एंटीगोनाडियल हार्मोन इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिकली जब प्यूबर्टी कम रहता है तो जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो ज़्यादा मात्रा में निकलता है, लेकिन प्यूबर्टी आने पर ही मेलाटोनिन हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड की अगर लोकेशन की बात करें तो यह अराउंड करता है ट्रैकिया के और लैरिंक्स के नीचे होता है, बिलो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। यह दो लोब से बना होता है और जो दोनों लोब्स है वो बीच में कनेक्टेड होता है एक कनेक्टिव टिश्यू से। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का रोल यही है कि कुछ ना कुछ को कनेक्ट करना। तो कनेक्टिव टिश्यू से होता है दोनों लोब्स बना और उसके बीच में कनेक्टिव टिश्यू उसको कनेक्ट करता है, जिसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्टोर्स हार्मोन्स इन इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो थायराइड ग्लैंड है अपना हार्मोन जो है इंटरसेलुलर मतलब सेल्स के बीच में स्टोर करता है, ब्लड में सिक्रेशन करने से पहले। ओके, अब इस फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। बेसिकली आपको तीन कुआं जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये और ये।
इसको बेसिकली फॉलिकल बोलते हैं। ओके, फॉलिकल्स के जस्ट ऊपर वाला जो लेयर होता है वो होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एपिथेलियम का टाइप है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, उसके अगर नीचे आए तो उसमें कोलोइड है जो कि जिसके अंदर ही थायराइड हार्मोन होता है। ओके, ये बेसिकली हम लोग थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, और बाकी अगर इसके बीचों बीच अगर हम ध्यान दें तो कुछ टिश्यू है जिसका नाम है स्ट्रोमल टिश्यू, और कुछ सेल है जिसका नाम है पाराफल्कुलर सेल्स, जो कि सिक्रेट करता है कैल्सिटोनिन, या इसको हम बोल सकते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। ओके, कैल्सिटोनिन जिसका मेजर फंक्शन है हमारे बॉडी में बोन्स का मिनरलाइजेशन करवाने में, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपको ओवरव्यू कर देता है अबाउट थायराइड ग्लैंड। ओके, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं आयोडीनेटेड हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है थायराइड हार्मोन। आयोडीनेटेड हार्मोन बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला मेरे पास है T4, जिसका नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ओके, टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहने का मतलब क्या हो गया, टेट्रा मतलब होता है 4 और आयोडो मतलब आयोडीन, तो इसमें 4 एटम्स होगा आयोडीन का। ओके, बेसिकली 4 एटम्स होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन में, इसलिए इसको हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको दूसरा नाम है थायरोक्सिन। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट होता है, मतलब ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। ओके, सेकेंड टाइप है ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब नाम से पता चल रहा है ट्राई है, मतलब 3 एटम आपको मिलेगा आयोडीन का। ओके, और ये ज़्यादा पोटेंट होता है। पोटेंट कहने का मतलब प्रबल, प्रबल का मतलब होता है मजबूत। अगर कंपेयर करें T4 और T3 में कौन मजबूत है, तो T3 इज द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। मतलब जो हमने T3 और T4 को पढ़ा था, बेसिकली उसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मतलब जो भी हमारे बॉडी में रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यह कैलोरीजेनिक इफेक्ट शो करता है। कैलोरीजेनिक इफेक्ट मतलब कैलोरी को बर्न करने का इफेक्ट जो होता है ना, उसको कैलोरीजेनिक इफेक्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है इट आल्सो हेल्प्स इन इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा कौन, थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट बात करते हैं इट आल्सो इंक्रीज हार्ट बीट। हार्ट बीट को भी बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, थायराइड हार्मोन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू का मैचुरेशन में भी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज, जो मानसिक योग्यता है उसको भी डेवलप करने में भी हेल्प करता है। तो बेसिकली हमने पढ़ा 6 मेजर फंक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन। पहला जो कि है कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, सेकंड कैलोजेनिक इफेक्ट शो करता है, थर्ड एरिथ्रोपोइसिस शो करता है, फोर्थ हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, फिफ्थ टिश्यू का डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, और द सिक्स मेंटल एबिलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फॉलिकल्स था उसके बीच में पाराफॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होता है, वही कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन निकालता है। लेकिन उसका फंक्शन हमारे बॉडी में क्या है, उसका फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला है कि यह कैल्शियम को होम्योस्टैसिस करवाता है। होम्योस्टैसिस कहने का मतलब होता है रेगुलेशन करवाना, रेगुलेट करवाना, ठीक है, रेगुलेशन। कैल्शियम का रेगुलेशन करवाता है, कहने का मतलब जहाँ पे इसका ज़्यादा हो गया है वैल्यू, मतलब ज़्यादा अमाउंट में वहाँ प्रेजेंट है, तो वहाँ से उसको कहीं और शिफ्ट करता है जहाँ पे कम हो गया है। ठीक है, तो कैल्शियम होम्योस्टैसिस में हेल्प करता है। बेसिकली यह ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, मतलब ब्लड में जितना भी कैल्शियम लेवल है उसको डिक्रीज करता है, और उसमें जितना भी फॉस्फेट लेवल है उसको भी डिक्रीज करता है, और फिर लेकर के जाता है कहाँ, बोन्स के पास। उसी प्रोसेस को हम लोग मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स बोलते हैं। मतलब बोन्स में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो समझ लीजिए कि जो कैल्सिटोनिन है वो सही से काम नहीं कर रहा है, या उसका सिक्रेशन सही से नहीं हो पा रहा, तो ये मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स में हेल्प करता है, मतलब बोन्स को मिनरलाइज करता है, उसको कैल्शियम प्रोवाइड करता है। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं इसके डिसऑर्डर्स के। दैट मीन्स
जो हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था उसके कारण से जो है, उसके कारण से क्या होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन या बोल सकते हैं थायराइड हार्मोन निकलता है। तो अगर थायराइड हार्मोन के कारण से क्या क्या डिजीज हो सकता है, क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकता है, उसको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। डिसऑर्डर्स कहने का मतलब हो गया परेशानियां, परेशानी मतलब डिजीज। अब जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति तभी खराब हो सकता है वो जब ज़्यादा कुछ किया हो या कुछ कम किया हो। अगर हम कोई भी काम अगर नॉर्मली रेट पर करें, उसको अगर लेवल में ले करके चले, तो वो काम खराब नहीं होता। लेकिन अगर कोई भी काम अगर हम ज़्यादा करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो उसका अपने आप में एक डिसएडवांटेज है और उसका अपने आप में एक एडवांटेज है। आज हम लोग डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। बेसिकली डिसऑर्डर, अगर थायरोक्सिन हार्मोन डेट मीन्स थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकल जाता है तो क्या प्रॉब्लम होगा, या अगर कम निकल जाता है तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो कहने का मतलब हो गया लेस, मतलब कम। तो अगर थायराइड हार्मोन दैट मीन्स थायरोक्सिन बोल सकते हैं, उसकी अगर कमी हो जाती है तो क्या क्या डिजीज देखने को मिल सकता है। ओके, इसका मतलब यही है कि डिक्रीजमेंट ऑफ थायराइड हार्मोन, मतलब थायराइड हार्मोन जो है वो कम होने लगता है, उसके कारण से क्या क्या बीमारी हो सकता है। तो सबसे पहला बीमारी है ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होता है कि जो नेक रीजन होता है वहां पे स्वेलिंग होने लगता है। ओके, वहां पे सूजन होने लगता है, वहां पे इन्फ्लामेशन होने लगता है, जिसके कारण से ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है। ओके, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की कमी होती है वहां पर, और अगर आयोडीन नहीं होगा तो फॉलिकल्स के अंदर जो थायरोग्लोबुलिन है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, वहीं पर स्टोर हो जाएगा, और जिसके कारण से ग्वाइटर डिसऑर्डर होता है या डिजीज होता है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्रेटनिज्म। क्रेटनिज्म जो कि न्यू बॉर्न बेबी है उसमें खास करके देखने को मिलता है, मतलब उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और एबनॉर्मल बॉडी होगा, मतलब उसका बॉडी नॉर्मल नहीं होगा, असामान्य होगा। ओके, एज वेल एज मेंटल ग्रोथ, उसका जो मेंटल ग्रोथ है वो भी एबनॉर्मल होगा, सामान्य नहीं होगा। नेक्स्ट है डीफ म्यूटिज्म। डीफ म्यूटिज्म कहने का मतलब, डीफ मतलब होता है बहरा, और म्यूटिज्म मतलब गूंगापन। तो जो भी बच्चा डेवलप हुआ है, जो भी न्यू बॉर्न हुआ है, उसमें डीफ म्यूटेशन देखने को मिल सकता है, मतलब गूंगापन प्लस बहरापन दोनों देखने को मिल सकता है। किसके कारण से, अगर थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है उसके कारण से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा जो कि एक और एग्जाम्पल है ऐसा डिजीज का जो कि थायराइड हार्मोन की कमी के कारण होता है, मतलब ये खास करके एडल्ट में होता है। ओके, और खास करके जो हमारा फेस में जो टिश्यू रहता है उसमें स्वेलिंग होने लगता है, इसका एक सिम्टम्स है। नेक्स्ट है, और जो भी फीमेल है वो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती है, मतलब कि नॉर्मली डे पर नहीं होगा। नॉर्मली डे पर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे पर होता है, हो सकता है ये 40 डे चल जाए, हो सकता है ये 50 डे चल जाए, या हो सकता है 20 डे पर हो जाए। तो ये अबनॉर्मल नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो ये किसके कारण से होता है, मिक्सिडीमा के कारण से। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हाइपर थायराइडिज्म के बारे में। हाइपर कहने का मतलब ही हो गया ज़्यादा। तो अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है तो कौन कौन सा डिजीज होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला डिजीज है हमारे पास ग्रेव्स डिजीज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। ग्वाइटर हमने पढ़ा था, लेकिन एक प्रकार का एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर है, क्या होता है, एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बेसिकली जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इम्यून सिस्टम है हेल्दी सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है, एंड दिस डिसऑर्डर इज कंसिडर्ड एज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, इसमें एंटीबॉडी जो है वो किसके अगेंस्ट फॉर्म होता है, तो फॉलिकुलर सेल्स के अगेंस्ट। जैसा कि आपको पता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो है सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है इम्यून सिस्टम, तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम का पार्ट है, तो वो फॉर्म होने लगता है अगेंस्ट फॉलिकुलर सेल्स। क्यों, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है T3 और T4 का, दैट मीन्स T3 ट्राइडोथैरोनिन और T4 टेट्राडोथैरोनिन। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें इसके सिम्टम्स की, तो इसका सिम्टम्स है प्रोट्रूडिंग आई,
मतलब इसका जो आँख है वो उभरने लगता है, फूलने लगता है। ओके, नेक्स्ट है वेट लॉस। इसके कारण से एक सिम्टम दिखता है कि जो वेट है वजन में वो लॉस होने लगता है। ओके, इसी में अगर नेक्स्ट डिजीज की बात करें तो ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसको कैंसर बोलते हैं। ट्यूमर के कारण ही कैंसर होता है। बेसिकली आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि ट्यूमर होता क्या है। तो ट्यूमर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी का सेल बिना मतलब के जो है कंटिन्यूसली डिवाइड होने लगता है, उसी को हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। और ट्यूमर ही कारण है कैंसर का। तो बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म में हमने पढ़ा एक ग्रेव्स डिजीज के बारे में, और दूसरा हमने पढ़ा ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में। मतलब थायराइड ग्लैंड में जो है वो सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होने लगता है, उसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। ओके।